गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप प्रथम चैप्टर कंप्यूटर एक परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंदर हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से यूनिट होते हैं, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर के उपयोग, विभिन्न क्षेत्र जहां कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं आज हम इस वीडियो में किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर। विद्यार्थियों, आप सबने कंप्यूटर देखा होगा। आजकल आप घरों में, शॉप में, बैंकों में हर जगह कंप्यूटर देख रहे हैं। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए इसे हिंदी में गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार गणना करने के लिए ही हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना कार्य करने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, जानते भी हैं कि कंप्यूटर एक बहुआयामी मशीन है। बहुत सारे मल्टी फंक्शन, बहुत सारे कामों को करने में सक्षम है। आज आप देख रहे हैं कि आप ईमेल कर लेते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर और इंटरनेट जोड़कर ऑडियो और वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, डाटाबेस बनाना आदि अनेक कामों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। आप जो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं वो भी आप इंटरनेट और कहीं ना कहीं कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी उपकरणों की मदद से, क्योंकि अब मोबाइल भी एक तरह से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ गए हैं, तो आप उनकी मदद से आसानी से आप ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये सब कंप्यूटर और इंटरनेट की देन है कि आज हम घर बैठे बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो हमें असंभव सा लगता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी out sequences of arithmetic or logical operations automatically. A computer system is a complete computer that includes the hardware, operating system and peripherals equipments needed and used for full operations. अब हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर जो है उसके कितने यूनिट होते हैं। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर के 3 यूनिट होते हैं: इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, विद्यार्थियों आप जानते हैं, इन माने अंदर, पुट माने रखना। तो कंप्यूटर के ऐसे उपकरण, ऐसे यूनिट, ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाना होता है। निर्देश हमारे द्वारा दी गई समस्याएं होती हैं, तो समस्याओं को या विभिन्न निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाने का कार्य इनपुट उपकरण करते हैं, जिसके अंतर्गत माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, आपका माइक, वेबकैम इत्यादि आते हैं। सेकेंड मेन यूनिट है आपकी प्रोसेस यूनिट, जिसे आप सीपीयू भी कहते हैं। तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है और सोचने समझने का कार्य करता है, ठीक कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका कार्य है दिए गए निर्देशों का पालन करना और उन सभी उपकरणों पर नियंत्रण करना जो इसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये प्रोसेस यूनिट का काम है। तीसरा यूनिट आपका आउटपुट यूनिट है, जो परिणाम को प्रदर्शित करता है।
तो इसके अंतर्गत आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये आपके आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं और इनका कार्य है परिणाम को प्रदर्शित करना। तो इस तरह से आपके 3 मेन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर: इनपुट यूनिट विच इज यूज्ड टू इनपुट any instructions, any programs such as mouse, keyboard, scanner, joystick, MIC, webcam. And the second is process unit used to process, to calculate all informations and control all systems. Third is output unit like monitor, printer, which is used to display our results. अब हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि आपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से सूचनाएं दी, निर्देश दिए। वो निर्देश आपके कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचते हैं, यानी सीपीयू तक पहुंचते हैं। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सर्वप्रथम आपके जो भी डाटा हैं, जो भी निर्देश हैं या जो समस्याएं आपने भेजी हैं, वो मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाती हैं। जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में जब कोई भी बात हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं या त्वचा से स्पर्श करके महसूस करते हैं, तो वो सारी बातें हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती हैं। उसके बाद उन पर क्रियाएं होती हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का सीपीयू भी वर्क करता है। सबसे पहले डाटा उसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम है कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उन सभी उपकरणों पर नियंत्रण करना जो इससे जुड़े रहते हैं, जैसे कि इनपुट उपकरण जुड़े रहेंगे या आउटपुट उपकरण जुड़े रहेंगे। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका कार्य है गणित संबंधी और तर्क संगत क्रियाओं को करना, यानी कैलकुलेशन का कार्य इस ALU का है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और उसके बाद जो भी समाधान निकलता है वो समाधान आउटपुट डिवाइस के रूप में या तो हम स्क्रीन पर देखते हैं या फिर प्रिंटर पर प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम आपका कंप्यूटर सिस्टम का है, जिसे आप समझने का प्रयास करें। और बेसिक पार्ट्स हम देखते हैं कंप्यूटर के। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मॉनिटर है, जिसे डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, और आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट पूरा नाम से जाना जाता है इसे। ये हमें स्क्रीन पर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे हम जो समस्याएं दे रहे हैं वो भी हमें डिस्प्ले होती हैं, जो कंप्यूटर उसका परिणाम देता है वो भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं, प्रदर्शित हो जाती हैं। आपका प्रिंटर है, ये आउटपुट यूनिट है आपका, जो परिणाम को पेपर पर छाप देता है। जैसे आप निर्देश देते हैं, आप अपना पेज जो भी छपवाना चाहते हैं वो प्रिंटर द्वारा छाप देते हैं। आपको स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, ये भी आउटपुट उपकरण है आपके, ये आवाज़ के रूप में आपको आउटपुट देते हैं। यहाँ पर आपका कीबोर्ड और माउस, ये दोनों ही आपके इनपुट यूनिट हैं। इनके माध्यम से आप विभिन्न निर्देशों को CPU तक पहुँचाते हैं। माउस द्वारा आप क्लिक करके पहुँचाते हैं और कीबोर्ड द्वारा आप टाइप करके पहुँचाते हैं। तो ये आपके इनपुट उपकरण हो गए। CPU आपको एक कैबिनेट दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसके अंदर CPU रहता है, इसके अंदर मदरबोर्ड भी रहता है और भी डिवाइस रहते हैं, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें इस कैबिनेट के अंदर ही रहती हैं। तो CPU का काम है प्रोसेसिंग करना, समस्त प्रक्रियाओं पर कार्य करना। ऐसे आपका यहाँ पे स्पीकर दिए हुए हैं। तो ये आपके बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इसे हम और समझते हैं। तो प्रिंटर का काम है आपका पुट्स टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू पेपर। मॉनिटर का काम है डिस्प्ले इंस्ट्रक्शंस ऑन ए स्क्रीन। कीबोर्ड का काम है ए डिवाइस फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड symbols into the computer. Mouse, a hand-held device for moving a cursor around the screen. एक अन्य डिवाइस यहाँ पर विवरण दिया है, मॉडेम,
जब आप इंटरनेट कनेक्शन लगाना चाहते हैं तब आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मॉडेम का काम है नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के गुण या विशेषताएं। तो कंप्यूटर के गुणों में आपका स्पीड है यानी गति, एक्यूरेसी शुद्धता, डिलीजेंस है आपका लगन, मल्टी फंक्शनल है बहुआयामी है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी भंडारण क्षमता है, और रिमेम्बरिंग पावर याद रखने की शक्ति। ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अब हम इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। स्पीड, विद्यार्थियों आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से काम करता है, मनुष्य उतना नहीं कर सकता। अगर 1000 मनुष्य भी एक काम करने लगे और एक कंप्यूटर रख लें तो कंप्यूटर पहले फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। तो कंप्यूटर बहुत ही तेज़ गति से काम करता है। एक कंप्यूटर प्रत्येक सेकंड 3 से 4 मिलियंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। तो कंप्यूटर का जो स्पीड है वो आपका मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में मापा जाता है। तो मनुष्य की अपेक्षा कंप्यूटर बहुत अधिक तीव्र गति से काम कर लेता है। जो कैलकुलेशन आप कई घंटों में करेंगे वो कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही माइक्रो सेकंडों में आपका कंप्यूटर कर देगा। A computer works with much higher speed and accuracy compared to human while performing mathematical calculations. Accuracy, computers perform calculation with 100% accuracy. Errors may occur due to data inconsistency or inaccuracy. तो जहाँ शुद्धता की बात आती है, कंप्यूटर बहुत शुद्ध रूप से काम करता है। गलतियाँ यूजर कर सकता है, कंप्यूटर नहीं करता है। हमारे द्वारा डाटा इनपुट देने में जो गलतियाँ होती हैं तभी कंप्यूटर गलती करता है, वरना आप जो कैलकुलेशन उससे अगर सही डाटा आप उसको दे देते हैं तो उसकी गणना 100% सही रहती है, शुद्ध रहती है। जो भी गलतियाँ होती हैं वो यूजर द्वारा होती हैं जो उस कंप्यूटर पर काम कर रहा है। लगन, कंप्यूटर बहुत ही लगन से काम करता है। वो किसी काम से बोर नहीं होता है, लगातार 24 घंटे काम करता रहेगा, बोर नहीं होगा। जबकि मनुष्य बोर हो जाएगा, वो काम से उठ जाएगा, ठीक है, एक से काम करते करते वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। वो एक सा काम उसे लगातार 24 घंटे 12 महीने आप दे देंगे वो करता रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होती है या काम के प्रति उसमें जो है लगन का अभाव नहीं पाया जाता है। तो कंप्यूटर एक मशीन है और जैसे भी जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है उसे लगातार करने में वो सक्षम है। A computer can perform millions of tasks or calculation with the same consistency and accuracy. It does not feel any fatigue or lack of concentration. Its memory also makes it superior to that of human beings. Versatility refers to capability of a computer to perform different kinds of work with same accuracy and efficiency. तो जैसा मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर एक बहुआयामी मशीन है। इसके द्वारा आप अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। यह एक बार में मल्टीपल कामों को कर सकता है। विद्यार्थियों आप सोचिए, जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो आप कई फाइलें खोल सकते हैं। आप MS पेंट में काम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप नेट चला सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुआयामी मशीन है और मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे कामों को एक साथ करने में सक्षम है। और अगर मनुष्य को ये काम दे दिया जाए, आपको 4 काम दे दिए जाएँ तो आपका दिमाग घूम जाएगा,
आप एक पे ध्यान देंगे दूसरा छूट जाएगा आपसे। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं, कंप्यूटर आप काम करते करते आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, और काम करते करते आप एक पैकेज से दूसरे पैकेज में चले जाते हैं, वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग है एंड मल्टी यूजर है। बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं एक साथ, और बहुत सारे कामों को एक यूजर एक बार में कर सकता है। तो ये बहुआयामी मशीन है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर गजब की भंडारण क्षमता है। बहुत सारे डाटा, आप इतना सोच भी नहीं सकते, इतना डाटा कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है, और जब तक स्टोर रहता है जब तक यूजर उसे हटाना ना चाहे। तो बहुत समय तक डाटा आपका स्टोर रह सकता है। उसके लिए सेकेंडरी मेमोरीज हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, पेन ड्राइव हैं। बहुत सारे संसाधन हैं कि हम भविष्य के लिए डाटाओं को स्टोर करके रख सकें। और ये डाटा तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कि हम उसे डिलीट न कर लें। याद रखने की शक्ति, कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है जिसमें सारा डाटा स्टोर रहता है। हमें जब भी डाटा की आवश्यकता पड़ती है हम तुरंत डाटा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये मेमोरी के रूप में स्टोर रहता है। और जिस डाटा को हम देखना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, उसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो तब तक हम प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि हमने वो डाटा डिलीट नहीं किया हो। अगर हमने डिलीट कर दिया है तब डाटा मिलना मुश्किल होता है। उसके लिए भी वैसे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे हम वापस ला सकते हैं डाटा को। अन्यथा कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत अधिक है, और हम आसानी से डाटाओं को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के यूनिट कितने होते हैं, कंप्यूटर की